हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 8 संस्कृत पुष्पम पाठ का पाठ 3 जिसका नाम है अभ्यासेन निपुणता। अभ्यास के द्वारा निपुणता आती है, अर्थात हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हम किसी वर्क में किसी भी कार्य में परफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही तात्पर्य है कि अभ्यास के द्वारा ही निपुणता आती है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पुरा वनांचले एकः गुरुकुलासीत्। पुरा प्राचीन समय में वनांचले दूर वन के आंचल में एक गुरुकुल आसीत्, एक गुरुकुल था। तस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्याः विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में, बहवः बहुत सारे, शिष्याः छात्र, विद्याध्ययनं विद्या का अध्ययन, कुर्वन्ति स्म करते थे। सर्वे छात्राः गुरुवादेशान् पालयन्ति स्म। सर्वे छात्रान्, सभी छात्र, गुरुवादेशान्, गुरु के आदेश का, पालयन्ति स्म, पालन करते थे। ते सूर्योदय काले हवन यज्ञं कृत्वा भिक्षाटनं कुर्वन्ति स्म। ते वह सब छात्र सूर्योदय काल में हवन यज्ञ करने के पश्चात भिक्षाटन करते थे। सायंकाले मंत्राभ्यासम कुर्वन्ति स्म, और पुनः शाम के वक्त वे वेद मंत्रों का अभ्यास करते थे। आश्रमस्य सर्वे छात्राः नियमानुसारं व्यवहरन्ति स्म। आश्रम के सभी छात्र नियम के अनुसार व्यवहार करते थे। एतेषु छात्रेषु गोपदेवः एकः मंदमती छात्रः आसीत्। एतेषु छात्रेषु, इन्हीं छात्रों में से एक छात्र मंदमती, जो कम बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला था, गोपदेव। तस्योपरि विद्याभ्यासस्य प्रभावः न भवति स्म। तस्योपरि, उसके ऊपर विद्याभ्यास का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। सः यद पठति स्म तत्सर्वं विस्मरति स्म। सः, वह, यद स्मरति, वह जो कुछ भी याद करता था, जो कुछ भी पढ़ता था, तत्सर्वं विस्मरति, उस सबको भूल जाता था। आश्रमस्य सर्वे छात्राः भूपदेवस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। आश्रम के सभी छात्र भूपदेव का उपहास करते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे। परंतु सफला न भवति। भूपदेवः प्रयत्नेन अपठत्। जो भूपदेव था वह बहुत प्रयत्न करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन बेचारा सफल नहीं होता था। परंतु सफला न भवति, वो सफल नहीं होता था। तस्याचार्यः अपि सफलतायै प्रयत्नं कृतवान्। तस्याचार्य, उसके जो आचार्य थे, वह भी उसकी सफलता की कोशिश करते थे कि इसको पढ़ना लिखना आ जाए। परम व्यर्थम अभवत्, लेकिन आचार्य की भी सारी मेहनत, पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जाता था। चिंताकुलः आचार्यः भूपदेव अकथयत्। चिंताकुलः, उसके बारे में बड़े जो चिंताशील रहते थे, बड़े परेशान रहते थे भूपदेव से। चिंताकुल आचार्य ने, अर्थात परेशान होकर के आचार्य ने भूपदेव से कहा, त्वं पठितं पाठं न स्मरसि। तुमने पढ़ा हुआ पाठ याद नहीं किया। तव भाग्ये विद्या नास्ति, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। गृहं गत्वा, घर जाकर के, किंचित अन्य कार्यं कुरु, कुछ और कार्य करो। मनस्तापेन तपः स आत्मसम्मानेन। मनस्तापेन, मन से दुखी होकर के, तपतः, दुखी होकर के, सह, वह, भूपदेव, आत्मसम्मानेन, अपने सम्मान के लिए, वंचितम अनुभूय इतिस्ततः अभ्रवत्। आत्मसम्मान से वंचित होकर के उसको बचाने के लिए इधर उधर घूमता है। पिपासितः सह मार्गे एकहम कूपम अपश्यत्। और उसे घूमते हुए पिपासितः, उसको प्यास लगती है, और प्यास के मारे सह मार्गे, वह मार्ग में क्या दिखता है, एकम कूपम, एक कुआं दिखता है। तत्रानेका महिलाः घटे जलेन घटान पूरयन्ति स्म। तत्र, वहाँ, अनेका, बहुत सारी महिलाएं, जो स्त्रियां थी, वह पानी के द्वारा अपने घड़ों को भर रही थी। सहसा भूपदेवस्य दृष्टिः कूपस्थ गर्तस्योपरि अगच्छत्। सहसा, अचानक, भूपदेव की जो नजर है वह कुएं के पास में जो पत्थर के ऊपर एक गड्ढा बना हुआ है उस पर जा पड़ी।
स अचिंत्यत, और उसने देखा, सोचने लग गया उस गड्ढे को देख करके, यदि घटे न शिलायाम गर्ता अवत, यदि ये महिलाएं डेली इस पत्थर के ऊपर अपना घड़ा रखती है और इन घड़ों के रखने से क्या हो गया है, यह इतना कठोर, इतना मजबूत पत्थर क्या हो गया, गहरा हो गया है, घिस गया है। तो जब इस पत्थर पर गड्ढा हो सकता है तभी पुनर्अभ्यासेन मम बुद्धि अपि तीव्रा भविष्यति, तो मेरी बुद्धि भी क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। कब? पुनर्अभ्यासेन, बार बार अभ्यास करने से, मम बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है वह भी तीव्र तेज हो जाएगी। एवं चिंतित्वा, इस प्रकार से चिंतन करके, सह आश्रमम प्रत्यगच्छत, वह आश्रम की ओर आगे चला गया, वापस आश्रम में आ गया। बोपदेवा निश्चयम कृत्वा, बोपदेव ने यह निश्चय कर लिया और निश्चय करके परिश्रमेण अपठत, वह परिश्रम करके पढ़ने लग गया। कालांतरे स संस्कृतस्य महान पंडिता अभवत, कालांतरे समय के बाद, समय बीतता गया और वह संस्कृत का एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। ऐसा एवं महापंडितः लघु सिद्धांत कौमुदी नामकम, यही बालक आगे चल करके एक महापंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान बना, जिसने संस्कृत व्याकरण की लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम रचितम, संस्कृत व्याकरण की यह पुस्तक रची, लघु सिद्धांत कौमुदी। और ऐसा विद्वान संस्कृत साहित्यकार से वरदराज नामना प्रसिद्ध अभवत, और यही बालक संस्कृत साहित्य जगत में जब रचनाएं रचने लग गया तो यही बोपदेव से वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी अब इसको लोग बोपदेव नहीं बल्कि वरदराज के नाम से जानने लगे। कथितम च, सत्य ही कहा गया है, अज्ञोपि तज गीतम इति, कहा अज्ञान होने पर भी तज ज्ञानम इति, उसको भी ज्ञान हो जाता है। सनह सनह शैलोपि चरणयति चूर्ण्यति, जैसे सनह धीरे धीरे शैलों के पत्थर भी क्या हो जाता है, चूर्ण्यति, पत्थर भी चूरने लग जाता है, उसका भी चूरा होने लग जाता है, बारीक होने लग जाता है, घिसने लग जाता है। बाणों पेति महालक्ष्यम, इस प्रकार से कहा गया कि जो कितना भी बड़ा महालक्ष्य क्यों नहीं हो, बाण, जो धनुष पर बाण होता है उस बाण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही पश्चाभ्यासम विजृंभितम, इसी प्रकार से आप देखिए कि विद्याभ्यास के द्वारा बोपदेव कितना बड़ा महापंडित वरदराज के नाम से संस्कृत जगत में प्रसिद्ध हो गया। तो यह पाठ यह सिखाता हमें कि हम अगर किसी भी कार्य के लिए बार बार उसका अभ्यास करेंगे, दुनिया में ऐसे कोई भी कार्य नहीं जिसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या हम किसी भी विषय को नहीं पढ़ सकते हैं। हर विषय में केवल मेहनत है, परिश्रम है, बार बार हमें उसका एक्सरसाइज करना पड़ता है, और जब हम बार बार उसका लर्निंग करेंगे तो हर कार्य हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन मेहनत प्रथम है। तो ये आशा करता हूँ आपको यह पाठ जरूर हमारा पसंद आएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।